गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक हो सर? हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हेलो, हाँ सर, बाइफरकेशन मैंने आपके पास सेंड कर दिया, प्लीज अप्रूवल। हाँ जी, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल डॉगमा शुरू किया था, और सेंट्रल डॉगमा हमने समझ लिया था कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, और इन्होंने इसको सेंट्रल डॉगमा को दिया था। सेंट्रल डॉगमा गिवन बाय टू साइंटिस्ट, फ्रांसिस एंड क्रिक। और सेंट्रल डॉगमा में उन्होंने जो बातें बताई थी हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली। आज की क्लास में हम लोग सेंट्रल डॉगमा से आगे बात करेंगे, और सबसे पहले हम समझेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे वायरस की हम बात करें, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उनमें भी सेंट्रल डॉगमा चलेगा, लेकिन उनमें रिवर्स सेंट्रल डॉगमा चलता है। आज हम सबसे पहले समझते हैं रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। रिवर्स सेंट्रल डॉगमा, और ये किसमें देखा जाता है? ऑब्जर्व इन वायरस which has RNA as जेनेटिक मटेरियल। जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, उनके अंदर रिवर्स सेंट्रल डॉगमा देखा जाता है। देखो, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है, हम लोग यहाँ समझते हैं। जैसे ये है जेनेटिक मटेरियल आरएनए, या इसको हम लोग बोलते हैं वायरल आरएनए। ये है वायरल आरएनए, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये वायरल आरएनए है, इस आरएनए में एक प्रोसेस होगा जिसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारे डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन जब आरएनए से क्या बन जाए, डीएनए बन जाए, आरएनए से अगर डीएनए बन जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इससे जो डीएनए बनेगा, वो डीएनए कैसा होगा? वो होगा cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। यहाँ पर ये बन गया सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। ये हो गया आपका cDNA। और cDNA की फुल फॉर्म क्या है? ये है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो कि कैसा होता है, जो कि होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ये किसने बताया था? इसको हम एक नाम और देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
टैमेनिज्म, TEMINISM। इसे टैमेनिज्म भी बोलते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? डिस्कवर्ड बाय टैमिन टैमिन एंड बाल्टीमोर, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। दो साइंटिस्ट थे, टैमिन और बाल्टीमोर, इन्होंने डिस्कवरी करी थी इसकी फ्रॉम रास सरकोमा वायरस। ये कैंसर प्रोड्यूसिंग वायरस है, रास सरकोमा वायरस। इसमें से इन्होंने ये प्रोसेस देखा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया। अब इसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जैसे बन गया, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। अब इससे क्या बन जाएगा? अब इसमें होगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होगा तो क्या बनेगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए, डीएनए बन गया। फिर इसमें क्या होगा? फिर इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा आरएनए। आरएनए में फिर ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होगा तो क्या बन जाएगा? तो इससे बन जाएगा आपका प्रोटीन। यहाँ पर ये थोड़ा प्रोसेस जो है रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें पहले आरएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से उसमें रेप्लिकेशन होगा और उसके बाद प्रोसेस चलेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स सेंट्रल डॉग। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, रिवर्स सेंट्रल डॉग जो कि वायरस के अंदर देखा जाता है, जिनके अंदर जेनेटिक मेटेरियल होता है आरएनए। इसे नोट करिए। और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे सेंट्रल डॉग्मा को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी। चलिए, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है? डन। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो अब हमारे पास आता है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ये पता लगाना कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है, इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो हम लोग पढ़ते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो अगर जो जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी की बात करें कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, इट इज डीएनए, आरएनए, क्या हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है, इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो हेडिंग दीजिए आप सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए फॉर द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, फॉर द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल बार many बोलना सर। for the search for genetic material, many experiments have been done. Many experiments have been done by different scientists.
बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। और इसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है नंबर 1 वो है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये जो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये किसने दिया था? गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया। ठीक है, तो अगर जो हम ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात करें विच इज गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ, तो इन्होंने क्या करा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया वो इन्होंने लिया माइस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले ये ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है? इसमें हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक टर्म आती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया के अंदर देखा जाता है, जिसमें जो एक बैक्टीरिया है उससे कुछ सब्सटेंस दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होता है जो उसकी एक स्ट्रेन को दूसरी स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, या ऐसे लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन में, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम one strain of bacteria to the other strain by which the strain of bacteria changes, by which the strain of bacteria changes। बैक्टीरियल स्ट्रेन का मतलब होता है वैरायटी। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब एक बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया की वैरायटी से दूसरे बैक्टीरिया की वैरायटी में कुछ सब्सटेंस ट्रांसफर हुआ तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया की वैरायटी है वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसके एक्सपेरिमेंटल मॉडल की तरफ चलते हैं। ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिए थे? एक्सपेरिमेंटल मॉडल। तो ग्रिफिथ के जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल थे वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये बैक्टीरिया लिया उन्होंने, क्या है? ये है बैक्टीरिया, या फिर इसका नाम है निमोनोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो ये ले लिया। सेकेंड इन्होंने क्या लिया? होस्ट लिया। और होस्ट क्या था? होस्ट था इनका माइस। इनका साइंटिफिक नेम है रेटस रेटस। जो बैक्टीरिया इन्होंने लिए, बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन मिली इन्हें। दो स्ट्रेन, दो वैरायटी की बैक्टीरिया। एक था रफ स्ट्रेन और दूसरा था स्मूथ
जो रफ स्ट्रेन है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये डिजीज कॉजिंग नहीं था, इसके ऊपर म्यूकस की या पॉलीसेकेराइड की कवरिंग नहीं थी। It does not have mucopolysaccharides, जबकि जो एच स्ट्रेन वाला है हैज म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इसके ऊपर म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कवरिंग थी। जो आर स्ट्रेन वाला है ये शाइनी नहीं था, इट इज नॉट शाइनी, ना तो ये शाइनी था और इट इज नॉट वायरुलेंट, और ना ये वायरुलेंट था। वायरल मतलब डिजीज कॉजिंग भी नहीं था, ये कोई बीमारी कॉज नहीं करता, डिजीज कॉजिंग में नहीं था। जबकि जो एस स्ट्रेन वाला है इट इज शाइनी, शाइनी था और ये कैसा था, कॉजेज डिजीज, निमोनिया कॉज करता था ये, इसलिए ये कैसा था, ये है वायरुलेंट। इसकी 3 वैरायटी थी, इट हैज 3 सब वैरायटी, इसकी 3 सब वैरायटीज थी, दैट इज R1, R2, R3। और जो एस स्ट्रेन है इसकी भी 3 सब वैरायटी थी, S1, S2, S3। और ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसकी S3 वैरायटी को चुना और रफ वाले की R2 वैरायटी। ठीक है, ये हो गया एक्सपेरिमेंटल मॉडल और क्या क्या ग्रिफिथ ने इनके अंदर से ऑब्टेन किया, ये आप नोट करें। और उसके बाद हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस की तरफ चलते हैं, उन्होंने इसमें क्या क्या स्टेप अपनाए। चलिए डन, सभी ने लिख लिया होगा ये। यस सर। अब हम इसके स्टेप्स सर ये काजेस डिजीज वायरल वाला बताना एक बार। तो ये है ना स्मूथ स्ट्रेन वाला, स्मूथ स्ट्रेन वाले जो है ना ये डिजीज कॉज करते हैं, और कौन सी डिजीज कॉज करेंगे, निमोनिया कॉज करेंगे, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो रही थी, माइस मर जाती थी, तो इसलिए इनको बोलते हैं वायरुलेंट। और जबकि आर स्ट्रेन वाले जो हैं ये कोई डिजीज कॉज नहीं करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन वायरुलेंट। ओके सर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स के साथ। स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इसमें ना हम एक टेबल फॉर्म में इसके स्टेप समझेंगे। एक तरफ आ जाएगा सीरियल नंबर, दूसरी तरफ आ जाएगा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, एक कॉलम हम बनाएंगे इंजेक्टेड इन माइस, और यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट, क्या रिजल्ट देखने को मिला। तो सबसे पहले नंबर 1, पहला स्टेप जो इन्होंने लिया, पहले स्टेप में इन्होंने क्या करा, जो आर स्ट्रेन है R2, इसको क्या कराया, इंजेक्ट कराया, इंजेक्टेड इन माइस। और जब माइस में इंजेक्ट कराया तो क्या देखा, जो माइस है, माइस अलाइव, जो ये थी वो जिंदा थी, उसको कुछ नहीं हुआ, कोई भी डिजीज नहीं। फिर इन्होंने क्या करा, सेकेंड स्टेप में
H3 स्ट्रेन लिया और इसे इंजेक्ट करा दिया माइस के अंदर। तब इन्होंने क्या देखा कि माइस डाई, यहाँ पर चुईया मर गई। और क्यों मर गई? क्योंकि चुईया को हो गया निमोनिया, तो इसको निमोनिया की वजह से इसकी डेथ हो गई। फिर इन्होंने इन्हीं एस स्ट्रेन, जीतू सर जी सर, जी सर, सही चल रहा है सर? हाँ जी सर, +2 होगी ना सर अभी तो अपनी? हाँ +2 है अभी है। जी सर, बी कंटिन्यू सर, बी कंटिन्यू सर। ओके ओके सर। तो तीसरे स्टेप में क्या किया इन्होंने? तीसरे स्टेप में इन्होंने एस स्ट्रेन को लिया, लेकिन अब की बार ना एस स्ट्रेन को इन्होंने हीट करके किल्ड कर दिया। हीट हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये करा कि बैक्टीरिया को पहले उन्होंने हीट किया। हीट करने से क्या होगा? जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो ब्रेक हो जाएगा। सेल वॉल ब्रेक होगा तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, मर जाएगा बैक्टीरिया। तो इन्होंने हीट करके उसकी सेल वॉल को ब्रेक किया, जिससे बैक्टीरिया मर गए। अब इनके पास क्या है? वो डेड बॉडी है स्ट्रेन वालों की, और उस डेड बॉडी को इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, इंजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि जब डेड बॉडी को माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो जो माइस है वो क्या है? माइस अलाइव है, कुछ नहीं हुआ क्योंकि डेड बॉडी है ये, तो ये कोई इफेक्ट नहीं कर पाए, निमोनिया नहीं हुआ माइस के अंदर, तो माइस क्या थी? जिंदा थी। फिर इन्होंने फोर्थ स्टेप में क्या किया? फोर्थ स्टेप के अंदर इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिए और प्लस इनके साथ आर स्ट्रेन लिए और इन्हें इंजेक्ट करा दिया इन माइस। माइस में इसको इंजेक्ट कराया। तो इन्होंने क्या देखा कि जब इसको इंजेक्ट करा रहे हैं माइस में, तो माइस क्या हो गई? डाई। फिर से माइस मर गई। और इन्होंने जब इनकी डेड बॉडी को, माइस की डेड बॉडी को ऑब्जर्व किया, तो माइस की डेड बॉडी में इन्होंने ये पाया कि जो एस स्ट्रेन वाले जो हीट किल्ड थे वो दोबारा से इनको जिंदा मिले, दोबारा से वो सरवाइव हो गए, एक्टिव फॉर्म में दिखने लगे। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं, उनकी बॉडी में कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन की बॉडी में ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर होने से उसने आर स्ट्रेन वालों को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो लिविंग हमें बैक्टीरिया मिले वो आर स्ट्रेन वाले हैं, जो अब एस स्ट्रेन की तरह एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने वो केमिकल क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, इसको ये कुछ नहीं बोल पाए। इन्होंने बोला कि समथिंग मटेरियल है जो कि क्या हो रहा है? एस स्ट्रेन की बॉडी से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन का जो बिहेवियर है वो बदल गया है। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। आप ये चारों स्टेप लिखें और उसके बाद इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन देखा था, जो कंक्लूजन मैंने आपको अभी बताया है, वो हम लिखते हैं। हो गया सर। हो गया? चलिए लिखिए। तो अब हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं। सबसे पहले लिखो इसका ऑब्जर्वेशन। Griffith observed that in the dead body of mice, in the
dead body of mice, the S strain bacteria alive. Which causes pneumonia. Which causes pneumonia. अब लिखिए कंक्लूजन। ग्रिफिथ का क्या कंक्लूजन था इसमें? On the basis of this experiment, Griffith conclude that when heat killed S strain bacteria, along with R strain injected into the mice together, then from the body of सर इंजेक्टेड इनटू द माइस के बाद बताना एक बार। together, then from the body of S strain, some substance is transferred from S strain to R strain. From S strain to R strain, which changes the behavior of R strain bacteria, to make them virulent. Like S strain type. तो ये बात ग्रिफिथ ने बताई, लेकिन ग्रिफिथ उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ग्रिफिथ ये नहीं बता पाया कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या है। तो नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिए। ग्रिफिथ does not able to explain about this transforming substance. ये क्या है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, ये बात वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया। फिर इसके बाद एक सेकंड एक्सपेरिमेंट आया जिसे बोलते हैं हम लोग बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये समझ में आ गया आपको अच्छे से? देखो ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों जो हम इसमें एक्सपेरिमेंट, 4 एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम इसके अंदर। एक तो हमने ये वाला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ेंगे हम बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, तीसरा पढ़ेंगे हम जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होगा, और चौथा हम रेप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे। तो चारों में से एक एक्सपेरिमेंट
आपका जरूर आ सकता है, 5 नंबर में आपके बोर्ड में आ सकता है, और कंपटीशन में तो इससे क्वेश्चन बन ही सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं आगे। तो अब हमारे पास आता है सेकंड एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब कि जो ग्रिफिथ ने अपना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन बताया गया। इसमें यह बताया गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जिसकी बात ग्रिफिथ कर रहे हैं, वो सब्सटेंस एक्चुअल में क्या है, वो प्रोटीन है, वो डीएनए है, आरएनए है। इस चीज को इस एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया गया। और ये किसने दिया था, गिवन बाय, ये 3 साइंटिस्टों ने दिया था, एवरे, मैक्लॉइड एंड मैकार्टी। एवरे, मैक्लॉइड और मैकार्टी, इन 3 साइंटिस्टों ने इसको बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया था। इन्होंने क्या करा, दे आइसोलेट 3 एंजाइम। इन्होंने 3 एंजाइम आइसोलेट किए। प्रोटीएज, जो कि क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा। दूसरा आरएनएज, डाइजेस्ट आरएनए। तीसरा इन्होंने लिया डीएनए, डाइजेस्ट डीएनए। ठीक है। और इन्होंने ग्रिफिथ के सबसे लास्ट वाले स्टेप को ही इन्होंने लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो हम एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया सीरियल नंबर, यहाँ पर हो गया स्ट्रेन विद applied enzyme injected in mice, और यहाँ आ जाएगा रिजल्ट। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन प्लस इसमें डाल दिया इन्होंने प्रोटीएज प्लस डीएनए, प्रोटीएज और डीएनए। अब देखो, जो एस स्ट्रेन के अंदर प्रोटीन होगा उसको तो प्रोटीएज खत्म कर देगा, जो डीएनए होगा उसको डीएनए खत्म कर देगा। फिर इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, इंजेक्टेड इनटू माइस। तो क्या देखा इन्होंने, इन्होंने देखा कि माइस अलाइव है, माइस जिंदा है। इसका मतलब प्रोटीन का और डीएनए का कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि माइस अभी अलाइव होगी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, उसके बाद एक साथ हमें कंक्लूजन बताएंगे। सेकंड स्टेप में क्या करा उन्होंने, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिए प्लस आर स्ट्रेन लिया प्लस अब की बार डाला डीएनए प्लस आरएनए। तो डीएनए खत्म हो गया, आरएनए खत्म हो गया, सिर्फ प्रोटीन बचेगा। इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, क्या देखा,
माइस अलाइव, अब भी माइस जिंदा है। मतलब माइस ना तो डीएनए ना तो प्रोटीन से मर रही है ना आरएनए से। फिर तीसरे स्टेप में क्या करा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन प्लस प्रोटीएज प्लस आरएनए डाल दिया। आपके पास प्रोटीन खत्म हो गया, आरएनए खत्म हो गया, सिर्फ डीएनए बचेगा। इंजेक्टेड इनटू माइस, और अब इन्होंने क्या देखा, माइस डाई। सेम रिजल्ट देखने को मिला इनको जैसा ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में आया था। तो इन्होंने इस बात से ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि भाई जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है जिसकी ग्रिफिथ बात कर रहे थे कि कुछ सब्सटेंस जो ट्रांसफर होता है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर और वो आर स्ट्रेन की प्रॉपर्टी को बदल देता है, वो है डीएनए। ना तो वो आरएनए है ना प्रोटीन है, वो क्या है, डीएनए है। क्योंकि दोनों बार जब हम डीएनए एंजाइम डाल रहे हैं तब माइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि उस टाइम पर जो आरएनए है उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदल रही। आरएनए की प्रॉपर्टी को कौन चेंज कर रहा है, आरएनए की प्रॉपर्टी को डीएनए चेंज कर रहा है। इसलिए हमने बताया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल सब्सटेंस है या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। तो ये आप नोट करें और इसके बाद हम इनका ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिखते हैं। सर हो गया। ओके, लिखिए ऑब्जर्वेशन लिखिए। तो इसमें लिखेंगे दे ऑब्जर्व same result, they observe same result as observed by Griffith. They observe same result as observed by Griffith when they injected heat killed S strain along with R strain, heat killed S strain along with R strain, and two digestive enzyme that is protease and RNase, into the mice. Next लिखिए conclusion. On the basis of this experiment, they conclude that DNA is the transforming substance. DNA is the transforming substance due to which the behavior of R strain changes. Due to which the behavior of R strain
changes. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, DNA is the substance which is transferred from heat-killed S-strain bacteria into the R-strain when they are injected into the mice. When they are injected into the mice together. And hence they prove that DNA is genetic material. DNA is genetic material. इन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो कंप्लीट फाइनल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो दिया था हर्शे और चेस ने। ठीक है, तो आज हम उस एक्सपेरिमेंट को नहीं करेंगे शुरू, नेक्स्ट क्लास में हम वो एक्सपेरिमेंट कवर करेंगे हर्शे और चेस का। आपका काम ये रहेगा कि आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए। आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट टिप्सों पे आपके याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से इन चारों में से कोई एक जरूर आपके सामने आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़िएगा और जो भी डाउट रहे उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को शुरू करेंगे।